आगे बढ़ेंगे वो खबर शामिल करेंगे। टोबा टेक्सिंग से मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक इबादत निसार डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक्सिंग की हिदायत पर ईद उल अजहा का सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया। जिला भर में ईद उल अजहा के मौका पर 210 मसाजिद, 27 इमाम बारगाह और 17 खुले मुकामात पर 1062 से ज्यादा पुलिस एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे, जिनमें 7 गैजेटेड ऑफिस, 8 इंस्पेक्टर, 29 सब इंस्पेक्टर, 35 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 28 हेड कांस्टेबल, 735 कांस्टेबल, 31 पुलिस मोबाइल, 27 डॉल्फिन स्क्वाड ड्यूटी सर अंजाम देंगे। एलीट कमांडोज की टीम्स बतौर QRF ड्यूटी सर अंजाम देंगी। इसके साथ साथ 424 प्राइवेट गनमैन भी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। नमाजियों की चेकिंग के लिए यहाँ मुकामात पर वॉक थ्रू गेट और मेंटल डिटेक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ साथ औरतों के इज्तिमात पर लेडी पुलिस की ड्यूटी भी लगाई गई है। इसके अलावा जिला भर के मेन बाजारों में पुलिस मुलाजमीन की पैदल गश्त ड्यूटी भी लगाई गई है। ईद उल अजहा के अयाम में जराइम की वारदातों की रोकथाम और अवाम उन्नास के फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा, ताकि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। इसके अलावा ज़रा इंतजामिया की तरफ से लगाई गई 4 मवेशी मंडियों पर पुलिस मुलाजमीन की ड्यूटीज लगाई गई हैं। इसके साथ साथ जिला भर के अहम कब्रिस्तानों, पार्क्स में भी पुलिस ड्यूटी लगाई गई है। ईद के अयाम में वन व्हीलिंग की रोकथाम के लिए खुसूसी स्नैप चेकिंग पॉइंट्स, नाकाबंदी पॉइंट्स और ट्रैफिक ड्यूटी लगाई गई है। शराब फरोशों और शराब पीने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए थाना लेवल पर खुसूसी टीम्स तश्कील दी गई हैं। ईद उल अजहा के मौका पर किसी भी कलअदम जमात और गैर रजिस्टर्ड मदरसे को कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने की हरगिज इजाजत नहीं होगी। कुर्बानी की खालें जमा करने की इजाजत सिर्फ उस शख्स को होगी जिसके पास जिला इंतजामिया की तरफ से जारी करदा NOC होगा। गैर कानूनी तौर पर खालें इकट्ठी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं DPO टोबा टेक्सिंग आपसे मुखातिब हूँ। ईद उल अजहा के हवाले से जो टोबा टेक्सिंग पुलिस है, इसने जितनी मवेशी मंडियाँ हैं वहाँ पे जो गाहक और बाकी लोग आ रहे हैं उनके लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं। इसके अलावा हमारी ट्रैफिक पुलिस ने वहाँ ट्रैफिक की रवानगी को बेहतर बनाने के लिए अपनी डिप्लॉयमेंट की हुई है, ताकि जो लोग जानवरों की ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं उनके लिए आसानी मुहैया की जा सके। और इसके अलावा चूँकि बाज़ारों में रश है तो बाज़ारों में सिक्योरिटी की जो डिप्लॉयमेंट है उसको इन्हांस किया गया है। हमारी डॉल्फिन और हमारी जो पेट्रोलिंग है उसको बेहतर किया गया है, ताकि लोग आसानी के साथ बाज़ार के अंदर शॉपिंग कर सकें। इसके अलावा ईद के मौके पर तकरीबन 200 मसाजिद के अंदर जो है वो ईद अदा की जाएगी। इसके अलावा खुले मकामात हैं जहाँ पर ईद की नमाज़ अदा की जाएगी। इसके अलावा इमाम बारगाह और दूसरी जगह हैं जहाँ पे ईद की जो नमाज़ है वो अदा की जाएगी। इस हवाले से पुलिस ने अपना सिक्योरिटी प्लान फ़ाइनल कर लिया है, जिसमें हमारी जो QRF है वो लीड की सूरत में मौजूद होगी। और इसके अलावा तमाम थाना जो है और जितनी नफरी है तकरीबन 1600 के करीब जो है पुलिस एहलकार सिक्योरिटी की ड्यूटी देंगे, जहाँ पर तमाम लोगों को चेक करने के बाद जो है वो ईद की नमाज़ अदा करने दी जाएगी। इसके अलावा ईद के मौका पर चूँकि कुर्बानी होनी है और उसके बाद खालें इकट्ठी करने का मरहला होना है, तो इसमें जो रजिस्टर्ड अदारे हैं या वो इदारे जिनको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से NOC दिया गया है वही ये खालें इकट्ठी कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई इदारा या कोई तंजीम ऐसा काम करने की कोशिश करेगी तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। लिहाजा आप सबसे मेरी गुजारिश है कि जो तंजीमी इदारे या दूसरे इदारे खालें इकट्ठी करना चाहते हैं वो वक्त से पहले डिप्टी कमिश्नर ऑफिस अपनी एप्लीकेशन जमा करवाएं, जहाँ पर उनको NOC जारी किया जाएगा, जिसके बाद ही वो खाले जो है वो इकट्ठी की जा सकती। इस मौका पर मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि पुलिस के साथ ताउन करें और हमारे दस्ते बाजू बने आए, और मैं और आप और पुलिस मिल के इस ज़िला को पुरअमन बनाएं। इस ज़िला के जराइम को कंट्रोल करने में हम मिलकर एक टीम की तरह काम करें, ताकि हमारा ज़िला पुरअमन रहे और हम खुश व खुर्रम और आबाद रहें और इस ज़िले के अंदर खुशहाली रहे।